न माँ न बाप न शोहर न औलाद, क्या है मेरे पास? खुदकुशी हराम ना होती तो शायद कर लेती। मैं आपसे माजरत, नहीं कोई बात नहीं। आप अपने आंसू साफ करें। छोटी सी ऑपरेट था लेजर, इसने मेरी यूट्रस निकलवा दी कि नस्ल पैदा ना हो आगे। कि इकबाल साहब अम्मी बड़ी बीमार हैं, कहता मेरे वालों फारग हैं। आपने इसी पॉडकास्ट में ये कहा कि मेरे शौहर जो हैं वो फौत हो चुके हैं जी ठीक है, लेकिन एक वक्त था कि आपके शौहर आपको छोड़कर क्यों भागे, आपके शौहर ने आपकी यूट्रस क्यों निकलवाई, क्या कहानी थी, क्या मामला था, इसमें सदाकत कितनी है, आप लोगों को क्यों बेवकूफ बना? अच्छा अब मैं बताती हूँ। जो शौहर फौत हुए हैं वो पहले शौहर थे, ठीक है, उसमें उनकी शादी मेरी शादी 4 साल रही है, ठीक है, 4 साल हम पाकिस्तान जब आए, जब मैं सऊदीया की बात आपसे कर रही थी, ये शादी जिसने यूट्रस निकलवाई ना, ये शादी हुई थी मेरी 9 साल पहले। आज से 9 साल पहले? जी 9 साल ठीक है। पहले। तब आप क्या करती थी? मैं कुछ भी नहीं, घर पे ही होती थी। घर पे होती? कोई ऐसा काम आपकी नहीं शादी होगी? ठीक मेरी है। शादी होगी, मेरी वालदा ने करा दी। ठीक है। शादी कराई, नेशनल बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर था, गोल्डन शेक हैंड उसने किया था, 1 साल पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। ठीक है, ठीक है, नाम भी मैं बता देती हूँ, इकबाल नाम था उसका। ठीक है। उसने शादी की मुझसे, फंक्शन हुआ, वलीमा हुआ, उनके बच्चों को भी पता था, मेरी फैमिली ने बीच में बैठ के कराई, उनके बच्चों ने अपने बाप को इजाजत दी, क्योंकि उनकी माँ जो है ना वो मर गए, कहते ना बिस्रे मरक पे थी, मतलब बड़ी सीरियस कंडीशन में थी। तो उसकी जो बेगम है ना, उसका हमने किया ट्रीटमेंट, वो होगी सही, देखे कोई बात नहीं, अल्लाह ने उसको सेहत दी। जब जैसे सही हुई तो ये कहने लगे मैंने जाना उम्रे पे। ठीक है। इनका बेटा और बेटी एक सऊदी अरब में होते हैं, यानी ये शादीशुदा थे, 4 बच्चों के बाप थे, और नाना दादा भी 11-12 बच्चों का नाना दादा भी था। ठीक हो गया। और इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, सऊदी अरब गए उम्रा करने, और अपने बेटे के पास एक महीना रहे। हक है। अब मुझे क्या पता था ये लैला मजनू फिर जाग जाएंगे एक दूसरे के लिए, मैं तो सही करना। तो मैं तो वैसी औरत नहीं थी कि मैं किसी के साथ हसद रखूं। अल्लाह ने उसको इज्जत दी, बच्चे दिए हुए थे, सारा कुछ था, तो असल से सूद प्यारा। जब जैसे जैसे आबादी ज्यादा बढ़ती है तो नानी दादी और या वो क्या कहते हैं, नाना दादा हो या दादा अब्बू को या नानी अम्मी को, तो उसमें बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। बिल्कुल। ठीक हो गया। ये ना आना जाना शुरू हो गया पाकिस्तान से बाहर। तो मैंने इनको कहा कि इकबाल साहब मेरा भी हक बनता है उम्रे का, बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल। मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने भी उम्रा करना है। कहता मुझे तो मेरा बेटा खर्चा भेजता है, मैं तो रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मेरे पास तो खर्चा नहीं होता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ना पैसे इकट्ठे करके चले जाएंगे, आप अपनी टिकट कर लेना, मैं अपनी कर लूंगी। मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, काम भी कर रही थी उन दिनों में मैं। तो मुझे कहते हैं कि यार सीधी ते साफ लफ्ज़ तेरे नाल गल करा, मैं तेनू नहीं ले जा सकता। पहली इंसल्ट। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मजबूरी होगी। मुझे पता था ना उसकी पहली बीवी है। सबसे बड़ी मिस्टेक ही मेरी यही थी कि मैं दूसरी बीवी बनती ना, इसीलिए मैं दूसरी बीवी के हमेशा कहती हूँ कि पहली बीवी बनो, दूसरी ना बनो। ठीक है। दूसरी बनोगी तो भिखारी बन जाओगी, टगे टगे के बंदा जलील करेगा उठ के। ठीक है। लो भाई, ये बंदा जो है ना, इसने मुझसे चोरी फैमिली सेटलमेंट वीजा अप्लाई किया यूके के लिए। ठीक है। ठीक हो गया। इसकी जो बेटी थी ना, बड़ी होशियार थी, जो 3रे नंबर वाली थी, उसने स्पेन से ना अपने आप को मूव किया, यूके आई, और बाप का ना मार बाप का वीजा निकलवाने की कोशिश की। कोविड के दिन शुरू थे, 2019 में इनका वीजा लग गया, फैमिली सेटलमेंट वीजा, मतलब 5 साल का प्रोसेस तो मुकम्मल करना था। अब ये लोग 2019 की लास्ट जो फ्लाइट है ना, इस पे मूव कर गए पाकिस्तान से। ठीक है। मेरी तरफ से गए हैं ये 3 महीने के लिए। वहां पे जाके ना अता ना पता, फोन आना जी ठीक है, कोविड से फ्लाइटें बंद हो गई, पूरा पाकिस्तान में, आपको पता पूरी दुनिया में ये अजाब डला था जब कोविड का। बिल्कुल। इनको वहां पे वीजा मिल गया। वीजे की शराइत थी कि 5 साल आपने मूव नहीं करना, प्रॉपर रहना है। अब वो 5 साल के ड्यूरेशन में बीवी को खर्चा देना बनता था कि नहीं बनता था? ईद बकरीद देनी बनती थी कि नहीं बनती थी? बीवी के पीछे खबर रखनी बनती थी कि नहीं बनती थी? जब मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास मेरी वालदा सीरियस बीमार हो गई, तो मैं तो कहूँ कि अम्मी तू ते कि इनसे 20 साल बाद ड्यूटी सुनी जाएगी, ते ए मेरे नाल की ज्यादती करवाई थी। मुझे उसने अपने घर का बेकारी बना लिया। मैंने फ़ोन करना तो उसने फ़ोन ना उठाना, मैंने उसको कहना कि इकबाल साहब आज मेरी सालगिरह थी, आपने सालगिरह विश नहीं की। कहता ये हिंदवाना रस्में मुझे नहीं पसंद, जबकि दूसरी तरफ अपने नवासों के केक काट रहा होता था। मैंने कहा इकबाल साहब आपने मुझे ईद नहीं भेजी। कहता मैंने आपको कहा था मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, ईद भी नहीं दे सकता, यानी आंखें यहाँ की जगह यहाँ रख ली। ठीक। और मैंने बर्दाश्त। शादी से पहले क्या था? बिल्कुल ठीक थे। ठीक है। प्रपोज उन्होंने खुद किया आपको? खुद किया था। कहाँ पे मिले थे? लतीफ हॉस्पिटल में मिले थे मुझे। लतीफ हॉस्पिटल में रिसेप्शन, जहाँ पे आप? जी रिसेप्शन। ठीक है। ओके।
तो जनाब वो जी बंदे ने मत्थे पे आंखें रख ली। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 50 कॉल करनी तो एक कॉल उठाना। मैंने भी ना आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन किया कि नहीं यार हूं ना, काम खराब है। मैंने कहा कि चलो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैंने चुप रह के भी देखा अरसलान, अच्छा किया आपने ये बात की है मुझसे, चुप रह के भी देखा कि ये बंदा कहाँ पे बैठता है। मेरी वालदा बड़ी बीमार थी तो मैंने इनको कहा कि इकबाल साहब अम्मी बड़ी बीमार हैं, मेरे बारे में बड़े वरीड है, मैं कहाँ खड़ी हूँ। कहता मेरे वालों फारग है, मेरे वालों फारग है। ये मर्द की ज़ात, मर्द की नेचर बता रही हूँ। जब दूसरी बीवी बन के आप जाते हो ना, दिल बड़ा करना चाहिए। ऐसा बेकारी बन जाएगा ना दूसरी बीवी, ऐसी बेकारन बन जाएगी ना कि आपको उसके यारों के आगे टगे टगे का होके बिकना पड़ता है कि यार एक दफ़ा बात करा दो। मैं इसके शोरूम पे जाती थी जहाँ पे ये बैठता था, उनकी मिन्नतें करनी और वो गंदी नजरें रखते थे मुझ पे। आप समझ रहे हैं कि बुड्ढे के साथ सेट है, शायद हमारे साथ भी हो जाए। मुझे आप बताएं, जो गुजरा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है, उसको पता है। मैंने इसको क्या काम किया, मेरे पास एक हथियार था, मैंने किया निकाहनामा उठाया, उसको रजिस्टर्ड करा लिया। प्रॉपर्टी है मेरे पास, मैंने कहा ये तो मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा अगर मैं रजिस्टर्ड करा लूंगी। मैंने निकाहनामा रजिस्टर्ड करा लिया और इसके नाम का आईडी कार्ड बना लिया। आपको पता है इधर से आईडी कार्ड की कॉपी मैंने भेजी, टो टो करता पाकिस्तान आ गया। ठीक है, आते साथ मुझे नहीं मिला, जाके मेरे पे केस करा दिया। ना मैं इस औरत को जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ये कौन है, हत्तले इज्जत का जो होता नहीं, हाँ वो कर दिया इसने मेरे पे और छुपा लिया कि फैसला एक तरफा हो जाए ताकि नादरा से इसका नाम FRC से निकलवा दो। ठीक है, चुगलखोर भी तो बीच में ही होते हैं। मिल गया मुझे एक चुगलखोर, उसने कहा कि इकबाल साहब आजकल आए में है। मैंने कहा कौन सी केस ना मिले, केस मिल गया कौन से कोर्ट में, उसका पूरा रिजल्ट निकलवाया, फैसला होने वाला था क्योंकि पेशियां होगी ना ऊपर नीचे 4-5, मैं नहीं गई तो उन्होंने फैसला दे देना था उसको। आपको तो मेरी इसकी मुलाकात हुई 4 साल बाद कोर्ट के अंदर, तो मैं बड़ी तैयार श्यार होके और ये आमना सामना और बगैरती की इंतहा देखो। अरसलान मुझे कहता अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारा। जब तुम जानता नहीं पहचानता नहीं तो मामा अम्ब लेना आया थे। वहां पे जज साहब को मैंने कहा मैंने ये केस ना अल्लाह की अदालत में बाद में ना आपसे इसका हिसाब लेना है। मैं एक यतीम बच्ची हूँ, मेरी गोद में औलाद नहीं है, पराए बच्चों को मैं पाल रही हूँ, तो ये इंसाफ आपने मुझे देना है। क़यामत के दिन मैंने आपका गिरेबान पकड़ना है। फोरेंसिक चाहिए वो कराओ, वीडियो चाहिए वो लो। केस का हक मेरे पास आ गया साल बाद। फिर वो बंदा कहता है टेबल टॉक करो। मैंने क्या कहा, मुझे तलाक चाहिए। कहता गुनाह अपने सर पे लो। मैंने कहा नहीं, ऊपर जाके मैंने अपना हिसाब देना है। तू बेटियों का बाप है, तू दे ताकि तुझे रात को नींद ना आए। मैंने मीडिया इकट्ठा किया, मीडिया को मैं इस बंदे का, आपको पता है मुझे कोई प्रॉब्लम थी, छोटी सी ऑपरेट था लेजर, इसने मेरी यूट्रस निकलवा दी कि नस्ल पैदा ना हो आगे। क्या मर्द इस आपके शौहर ने आपकी यूट्रस निकलवा दी? 42 वालों ने मेरा इंटरव्यू किया हुआ अदालत में। ठीक है, पूरे इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया था। उस वक्त मेरा फेम नहीं था, ठीक है, उस वक्त मैं आम बंदी थी। ठीक है, और ये मान ही नहीं रहा था मैंने निकलवाई। कहता डॉक्टर ने निकाल दिया। डॉक्टर कहता खुद कंसेंट साइन किए, मैं पागल हूँ। और ताकि बच्चे पैदा ना हो और जुल्म की इंतहा जायदाद के मालिक ना बने। तो फिर मेरा उस बंदे के साथ रहना बनता था। पिछले रमजान 27वें रोजे मैं तैयार हो रही थी इफ्तारी पे जाने के लिए, इसकी कॉल आई कि तू बंदे ने पुत्र बनना कि नहीं बनना, तुमने फोन पे ब्लॉक क्यों किया हुआ नए नंबर से, मैं तुम्हें तलाक अभी 1 साल पहले 1 साल पहले मेरी तलाक हुई है। और ये किसी ने मीडिया पे पूछा मुझसे? किसी ने भी नहीं पूछा। तो मुझे आप बताएं, आप कहाँ से मेरी बातें उठा के लाते हैं? आपने मेन बात तो जो उठाई है सही उठाई है। अब वो बंदा पाकिस्तान आएगा, मैंने उसके अरेस्ट वारंट करवाए में है, मैंने हर चीज उसके ऊपर पर्चे करवाए में है। इंशाल्लाह एयरपोर्ट से गिरफ्तार करवाऊंगी उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो इंतहाई आपने दर्दनाक कहानी मामला मुझे सुनाया और आपकी आंखें जो थी उसमें आंसू भी आ गए थे। तकलीफ काटी हुई है ना अरसलान, मैंने तकलीफ काटी है। अच्छा, तो ये आप झूठ क्यों बोलती हैं कि आपके बच्चे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड हूँ, मेरे बच्चे मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। तो मैं जब आपसे मैंने बात की तो मैंने पूछा, एक मिनट है, किसी यतीम और किसी मस्कीन की कफालत करना बुरी बात है? अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको दिया है, नवाजा है। अगर माँ बाप की कुछ जायदाद मुझे मिली है या शौहर जो मर गया उसकी जायदाद मिली है, क्या उसकी पहली बीवी के बच्चे पालना मेरा हक नहीं था? अच्छी बात। उनको अच्छी क्वालिफिकेशन दिलाना मेरा हक नहीं था? अच्छी बात। आप लोग मेरी जात के ऊपर कीचड़ उछालने आ जाते हैं, आप लोग मेरे पे सवाल करते हैं, मैं लोगों को चूरन लगाती हूँ, लोगों को ये करती हूँ, मुझे थ्रेडिंग की कॉल्स आती हैं, टिकटॉकर्स मेरी मीम्स बनाते हैं, मेरी बॉडी शेमिंग पे बात करते हैं। कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा? कभी आप लोगों ने मुझे जानने की कोशिश की? कि मैं तो लोगों को हंसाती हूँ, खुद को फंसा लेना,
फनी कंटेंट बना लेना। मार्केट में काम मिलना कितना मुश्किल है। यतीम और मस्कीन बच्चों की कफालत कर रही हूँ मैं, और वो किन की कर रही हूँ? मेरे शौहर की पहली बीवी के बच्चों की। तो अगर अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दिया, मेरे से तो अच्छे ट्रांसजेंडर्स हैं, न माँ न बाप न शौहर ना औलाद, क्या है मेरे पास? अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग अभी भी आपको जो है वो इस कहानी को जानता तो कोई भी नहीं है? किसी को नहीं पता। हमेशा लोगों ने कहा कि ये बच्चों का नाम लेती है ना, बच्चों के नाम के साथ मुझे फख्र महसूस होता है। अगर मैं माँ नहीं बन सकी, अगर मुझे अल्लाह ने इस तरह माँ बना दिया तो कोई बात नहीं, इससे तो बेहतर हूं। नहीं बेहतर? बताएं आप मुझे। बिल्कुल, मेरे पास अल्फाज नहीं। तो बस कहते हैं ना, अल्लाह ने सबके ऊपर जो है ना पाप आग रखा हुआ है। जो लफ्ज मैंने आपसे शुरू बताया, वो रब जो है हमें नवाजता है। आज आप अपने एक बहन भाई से 10 रुपए मांगे जो आपको दे जाए, सही कह रहे, मांग के देख लो। छुपा के चीजें आपसे रखते हैं कि ये आ जाइए, इसने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, उसके फलानी जगह पे नहीं लेके जाना। तो अगर मैं हंसा के 4 पैसे कमा लेती हूँ, या मैं अदालत में रजबट की मीमी करके 4 पैसे कमा लेती हूँ, या मैं डॉक्टर नबिया का फेम उठा के कमा लेती हूँ, तो भीख मांगने से बेहतर नहीं है? बताएं आप मुझे। और मैं सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस हंसते चेहरे के पीछे एक रोती पूरी जिंदगी है। बिल्कुल ऐसे। और उस जिंदगी से, उस कहानी से, उस चेहरे से न जाने कई लोग ना वाकिफ है। नहीं लोगों को पता। यहाँ पे अकेली औरत देख के लोग पता क्या करते हैं? उसको धमकाते हैं, डराते हैं, उसको तजलील करते हैं। आपको पता है कि कहाँ हमें कितना सफर करना पड़ता है? ये लाइफ है ना, गुजारनी तो है। खुदकुशी हराम ना होती तो शायद कर लेती। मेरे जैसी जिंदगी एक दिन जी के दिखाना, फिर मैं कहूंगी शाबाश है। अगर मेरी तरफ से काइंडली कोई दिल आजारी हुई हो तो मैं आपसे नहीं कोई बात नहीं, मसला नहीं। नहीं आप मेरा भाई है, कोई ऐसा मसला नहीं बेटे। मैं आपसे माजरत। नहीं कोई बात नहीं। आप अपने आंसू साफ करें। टिश्यू तो दे दो। नहीं बस आप ऐसे हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, आप ऐसे ही प्यारी लगती हैं। नहीं बिल्कुल सही। आज आपको पता, आते साथ ही सबसे पहले आपका चौकीदार क्या कह रहा था? मिस आज प्यारी लग रही है। तैयार होके आई थी ना, जब भी हुमा ने बुलाया ऐसे ही उठ के आई मैं। लेकिन इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ मेरी लाइफ अरसान वाकई बड़ी टफ है। मुझे आइडिया नहीं था। मैंने हमेशा से आपको एक कंटेंट क्रिएटर, एक आपको स्क्रिप्टेड मीम तैयार करने वाली खातून, एक टिकटॉकर ही समझा है, और यही सोचा है कि शायद आप फेम के लिए जो है। नहीं फेम के लिए देखो, मैं आपको बताऊं, जो अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया ना, वो आपकी प्लेट में आ ही जाना है। उस पे एतबार है, वो देता है। और मैं कहती हूँ ज्यादा भूख लगे तब खाना खाओ, पता चले अहमियत कितनी है खाने की। ये थोड़ा है क्या एवं टूटते रहो। जिंदगी है ना, लाइफ है। कोई मेरा ऐसा ट्रिप दिखा दो जो मेरी मरीज कर दूं या दुबई में मैंने किया हो। भाई मैं सेल्फ बंदी हूँ। सेल्फ बंदी और शराफत वाली बंदी के पास इतना पैसा नहीं होता। अपना आप ही लेके चल ले तो बड़ी बात है। और आप जैसी कई कहानी है, कई जिंदगी। यहाँ पे आपके प्रोग्राम में मैं एक बात कहती जाऊंगी, जिंदगी में कभी भी किसी की दूसरी बीवी ना बनना। बनना है तो पहली बीवी बनना, दूसरी बीवी बनोगी तो ऐसी बकारन बन जाओगी जो टगे टगे का बंदा तुम्हें आके जलील करेगा। आपकी साख्त, आपका किरदार, आपका लिबास आपकी शख्सियत को खराब कर दे। किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसाया जाता। नसीहत यही मिलती है दूसरी।